अब से कुछ देर बाद आंकड़े आना शुरू होंगे महापोल के, जो हम आपके पास लेकर आएंगे। और लगभग 35 मिनट का वक्त बचा है। 35 मिनट का वक्त बचा है और उस तरफ ही रुख है हमारा। लेकिन जो बड़ी खबर है वो आप सामने देख रहे हैं। मस्जिद कमेटी ने खुद को गिराना होगा 3 मंजिलें, उन्होंने यह आदेश कमिश्नर कोर्ट से आया है। लेकिन जिस तरफ आप जिक्र कर रहे थे, सतीश कुमार सिंह जी बैठे हुए हैं और बड़े ध्यान से सुन रहे थे, बड़े ध्यान से देख रहे थे। मैं देख रहा था, हल्का हल्का मुस्कुरा रहे थे जब हर्षवर्धन जी बोल रहे थे। जी सतीश जी, सवाल यह है कि वो वैक्यूम शैलजा जी का अपमान हुआ, उसका फायदा बीजेपी को मिला। क्या वो फायदा इतना बड़ा था कि नजदीक या पार जाती हुई नैया दिख रही है? देखिए, हर्षवर्धन जी के बातों में ही विरोधाभास है। एक तरफ तो कह रहे हैं कि जीत जाएंगे, दूसरी तरफ वो महावीर फोगाट को भी ले आ रहे हैं और फिर ये शैलजा जी का अपमान उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो ठीक है, वो तो है ही, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने जो जलेबी पारी हरियाणा में, सीधे चुनाव न लड़के कई तरह के जलेबियों को आपस में मिलाया, तो इसी से अंदाज़ा लगता है कि क्या उनकी स्थिति थी। तो इसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, जो दलितों की बात है, क्या है आज सही या झूठ, गलत भी हो सकता है, ठीक है, वो जाट डोमिनेंस है, सब कुछ है ही, लेकिन जो मोमेंटम है इस वक्त वो दलित समुदाय का, ये हरियाणा क्या, आप महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे, वो भाजपा के साथ हमको नहीं लगता है। तो मायावती जी उत्तर प्रदेश में तो एक कुछ सीट नहीं जिता पाती है, न जीत पाती है, तो वो क्या कर लेंगी हरियाणा में, सोचने की चीज है। सतीश जी, आजाद पार्टी कुछ वहां पे देखिए कुछ तो क्या हम और आप खड़े हो जाएंगे तो भी कुछ कर देंगे, वो इसका बात मत करिए। देखिए, मोमेंटम माहौल होता है, माहौल सही या गलत, मैं तो इस तरह से बोलता हूं, इस वक्त लगता नहीं है कि भाजपा के पक्ष में है, जो कि हर चीज लगता था कि हर कुछ भाजपा के पक्ष में आज से 2-3 महीना पहले, आज नहीं लगता है। हर्षवर्धन जी, एक शार्प टिप्पणी आपसे, उसके बाद मैं विवेक की तरफ रुख करूंगा। वेरी वेरी शार्प। नहीं, देखिए, मैंने तो विरोधाभासी बात की ही नहीं, बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं कह रहा हूं कि अगर जैसा माहौल बताया जा रहा है तब तो 70-80 सीटें जीतनी चाहिए, क्योंकि अगर दलित और जाट जोड़ दें तो 43% होते हैं। 43% अगर 4-5 कॉर्नर में है तो फिर तो ये डिबेट खत्म कीजिए, हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनाइए, 70-80 सीट ले आइए। लेकिन क्या हम लोग चुनाव बीतते बीतते ये कह पाए? क्या नहीं कह पाए ना। और शैलजा के साथ अपमान आपको बुरा नहीं लग रहा है तो हो सकता है आपको न लगे सतीश जी, लेकिन बुरा लगने वाली बात है, वो महिला बार बार कह रही है कि मैं तो सीनियर भी हूं, दलित भी हूं, हमेशा जाट ही बनेगा क्या? कांग्रेस जब जीतेगी तब जाट बनेगा? तो ये सवाल लोगों के मन में, और उससे मैं बार बार कह रहा हूं कि टीवी पर सोनिया दुल्हन के अपमान का चित्र क्यों नहीं चल रहा? तो क्यों नहीं चलाने वाले लोग दुल्हन के अपमान का चित्र ज्यादा बड़ा है, या फिर राहुल गांधी, शैलजा और हुड्डा का हाथ मिलाने में ज्यादा बड़ा है? हर्षवर्धन जी, दिक्कत तो बीजेपी के साथ भी है, कौन सीएम बनेगा, ये तो बीजेपी के साथ भी दिक्कत है ना हर्षवर्धन जी। नहीं है, लेकिन वहां किसी की ये स्थिति नहीं दिखता बीजेपी वहां। नहीं, कैसे नहीं दिखता? आप कैसी बात करें सतीश जी, उठपटांग बोलने लगते हैं, कैसे नहीं दिखेगा? आप अपनी बात कीजिए ना, आप मेरी बात कैसे कर सकते हैं? आप अपनी बात करने की स्थिति में, भारतीय जनता पार्टी में क्या किसी की ये स्थिति है जिस तरह से कांग्रेस में सरपुटौल हो रही, करे नई स्थिति है? क्या दोनों पार्टियों में अंदर भीतरघात नहीं है? खूब जमकर है, कोई एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी खड़ी किए, 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को पार्टियों ने, दोनों पार्टियों ने निकाला। हर्षवर्धन जी, सवाल ये है कि खड़ा कौन है लड़ने? हर्षवर्धन जी, जितनी आसानी से, मैं संजय जी आप ही को दे रहा हूं, हर्षवर्धन जी, जितनी आसानी से आपने कह दिया ना कि 70 सीटें हैं तो फिर हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बना दीजिए, आसान नहीं है, तय कर लिया, आसान नहीं है। ये बताइए, कितने आसानी से आपने कह दिया है, कांग्रेस का मुख्यमंत्री भी तय कर, दो नहीं होगा। मैंने मुझे तो सुन के अच्छा लगा कि आपने तो बहुत आसानी से कह दिया। हम टीवी पे बहस सुन रहे हैं कि 78 लोगों को हुड्डा जी ने टिकट दिलाया। अगर 78 दिलाया है तो भैया जीतेंगे। मैं आ रहा हूं, विवेक आ रहा हूं आपके पास, विवेक जी और हेमंत जी आ रहा हूं। क्यों बनेंगे फिर विवेक, हेमंत जी, सोहेल साहब, मैं आ रहा हूं जरा, मैं 1 मिनट जरा संजय जी के पास में आना चाहूंगा। संजय जी, एक छोटी सी बात कह रहा हूं, जोड़िएगा आप उसको, मेरा सवाल भी सुन लीजिए आप। ये देखिए, जो गारंटीज देने का नया सिलसिला शुरू हुआ है, जो रेवड़िया बांटने का सिलसिला शुरू हुआ है, कांग्रेस ने बोला 6000 रुपए पेंशन, किसानों को एमएसपी की गारंटी, कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम, 2 लाख सरकारी भर्तियां, 500 रुपए में गैस का सिलेंडर, 300 यूनिट बिजली मुफ्त, इसको बहुत बड़ी ताकत मान रही है कांग्रेस, आपको लगता है?